नमस्कार, मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा अभी अभी ख़त्म हुआ है और वो भारत के लिए रवाना हो गए हैं और हम लोग लगातार इसकी कवरेज कर रहे थे। इस पर लाइव मेगा कवरेज एनडीटीवी की जारी रही। तो ये दौरा कैसा रहा? मेरे हिसाब से ये दौरा शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल रहा। ये 36 घंटे का दौरा था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी मुलाकातें हुई। शुरुआत में ही वो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मिले, एलॉन मस्क से मिले, विवेक रामास्वामी से मिले और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। तो उन दोनों के बीच में जो पहले की एक केमिस्ट्री रही है और दोनों की एक अच्छी दोस्ती रही है, वो साफ जाहिर था। व्हाइट हाउस की तरफ से एक ट्वीट भी की गई थी तस्वीर, जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे गर्मजोशी से डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा रहे थे एंड इसके साथ लिखा था बिहाइंड द सीन्स इन द व्हाइट हाउस वेस्ट विंग। तो साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक किताब, एक खास तोहफा दिया है। एक किताब है आवर जर्नी टुगेदर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब जब मिले हैं तो उसकी तस्वीरें भी उसमें थी। उसमें यह भी लिखा था, यू आर अ ग्रेट मैन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। लेकिन ये सब तो ऑप्टिक्स की बात हुई, दिखा कि बहुत सारी गर्मजोशी थी, गले भी मिले। इसके अलावा बहुत सारी और अहम बातें हैं और मेरे हिसाब से जो कुछ मुख्य इसके कहें कि बिग टेकअवेज हैं वो कई क्षेत्रों में हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में तो हुआ ही है, एक समझौते की बात है। इसके अलावा टेररिज्म के मुद्दे पर अहम बातचीत हुई है, जिसमें एक्स्ट्रेडिशन की बात है तहव्वुर राना के, और साथ साथ एक और लिस्ट भी जो भारत ने सौंपी है, जिसमें वो लोग हैं, उस तरह के गैंगस्टर्स हैं जो अमेरिका में रहकर भारत के खिलाफ अब तक काम करते रहे हैं। तो ये भी इस पे बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो डिफेंस और ट्रेड टॉक्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ट्रेड टॉक में टैरिफ की बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां साफ तौर पर कहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप मागा की बात करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे ही भारत को भी मीगा की बात पसंद है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और कहा कि हम भी देश हित को सर्वोपरि रखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही बहुत दिलचस्प रहा। और एक नया एक्रोनिम या शब्द जो है वो सामने आ गया है, मीगा। मागा प्लस मीगा इज इक्वल टू मेगा। अब आने वाले दिनों में भी इसकी काफ़ी चर्चा रहेगी कि भारत अमेरिका के रिश्ते कैसे एक मेगा रिश्ते की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खुद बड़े अच्छे निगोशिएटर हैं, वार्ताकार हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मुझसे भी ज़्यादा टफ नेगोशिएटर हैं। और ये इस संदर्भ में बात हो रही थी जब उनसे पूछा जा रहा था टैरिफ को लेकर, क्योंकि वो बार बार कहते रहे हैं कि टैरिफ अमेरिका दूसरे देशों पर उतना ही लगाएगा जितना दूसरे देश जो हैं वो उस पर टैरिफ लगा रहे हैं, यानी रेसिप्रोकल टैक्स की वो बात कर रहे हैं। तो ये अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या इसमें प्रधानमंत्री के नेगोशिएटिंग स्किल्स से भारत को किसी तरह की कोई रियायत मिलेगी क्या? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो कारोबारी घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो भी पड़ा है। तो उसको कैसे देखेंगे? लेकिन इन सब को अब अलग, ट्रेड और कारोबार इंपॉर्टेंट है, डिफेंस टाइज भी इंपॉर्टेंट है, पर आप जियो पॉलिटिक्स को भी अगर देखें तो उस लिहाज से भी ये मुलाकात बहुत अहम है, क्योंकि कई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर भारत और अमेरिका की साझेदारी को मजबूत करने की बातचीत भी हुई है, जिसमें क्वाड एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिसका सदस्य भारत रहा है हमेशा से। पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को काफ़ी बल दिया है, मजबूती दी है और उनको इनवाइट किया गया है क्वाड के इस समिट में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू इसका रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री जब वहाँ पर थे तो एक तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर भारत वहाँ पर रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता या बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए भारत की जो अहम भूमिका है उसको भी तरजीह दी गई है। और इस तरह से भारत और अमेरिका के कोऑपरेशन और सहयोग की बात की गई है, एक डिफेंस फ्रेमवर्क की बात की गई है, बढ़ाया गया है जिसे 10 साल से, और उसके तहत और बातचीत होगी। कुछ ये चिंताएं ज़रूर हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत वहाँ से ज़्यादा अपने हथियार जो है वो ख़रीदे, साथ साथ परमाणु क्षेत्र में भी निवेश को और ज़्यादा बढ़ाए, अमेरिका से ईंधन गैस खरीदे। लेकिन भारत की ये पॉलिसी हमेशा रही है एक डाइवर्सिफिकेशन की। जहाँ तक हमारे डिफेंस उपकरणों का सवाल है, भारत ने हमेशा कहा है कि वी शुड नॉट बी पुटिंग ऑल आर एग्स इन वन बास्केट। तो भारत को अपने हित को भी देखना होगा। अमेरिका की तरफ से ये दबाव ज़रूर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं
कि उनके वहाँ से खरीद जो है वो बढ़े और ट्रेड घाटा जो है वो कम हो। टेररिज्म के मुद्दे पर बहुत अहम बातचीत हुई है। इसमें जो साझा बयान आया है उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है आतंकी संगठनों के हवाले से, और साथ साथ जो प्रत्यर्पण की बात की गई है वो एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव है भारत के लिए। इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा रहा, जिसको लेकर ये माहौल बना हुआ था कि उस पर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, तो साफ उन्होंने कहा है कि ये एक वैश्विक समस्या है, भारत इसके खिलाफ है। इलीगल इमिग्रेंट्स के, अपने इलीगल इमिग्रेंट्स जो अप्रवासी वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से गए हैं उनको भारत वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये एक वैश्विक समस्या है। यानी इसके संदेश है कि जो इस तरह से यहाँ पर भी रह रहे हैं भारत में भी इलीगल तरीके से, उसके भी भारत खिलाफ है। तो ये बात प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पर यहाँ कह दी है, और ये भी कह दिया है कि रिश्ता जो है वो बराबरी का है। अगर आप मागा की बात करते हैं तो हम मीगा यानी मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात करते हैं। इसके अलावा ये जो दौरा था वो इसके अपने वक्त या टाइमिंग के हिसाब से भी बहुत अहम था। प्रधानमंत्री मोदी वो चौथे राष्ट्राध्यक्ष थे जो मिल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल में। लेकिन आप ये देखिए कि इसके पहले जॉर्डन के किंग आए थे तो वहाँ पर गाज़ा के युद्ध का मसला था, और बाकी जो देश राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई है वो भी एक अलग मुलाकात थी। पर जब प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं तो यहाँ पर बात जो है साझा हितों की, विकास की, कारोबार की, रक्षा सौदों की बात हुई है, और ये दोनों के लिए एक तरह से एक विन विन सिचुएशन बनने की उम्मीद है, जहां पर एक नई साझेदारी के साथ में रिश्ते आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के एक छोटा और इम्पैक्टफुल दौरा रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी का।